हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज का जो ईवीएस का वीडियो है क्लास 5th के लिए है, आपके चैप्टर 21 चल रहा है, लाइफ इज प्रीसियस। और लास्ट की वीडियो में राहुल सर ने आपको 19 क्वेश्चन तक करवा दिए थे। चलते हैं, लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, व्हाट शुड बी डू सो दैट द लेवल ऑफ स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस इन द एयर गेट रिड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन रिपीट करते हैं राहुल सर। व्हाट शुड बी डू सो दैट द लेवल ऑफ स्मोक एंड पॉइजनस गैसेज इन द एयर, ठीक है, गेट्स रिड्यूस्ड। यानी कि कैसे आप क्या करना चाहिए, आपको पॉइजनस गैस और धुएं के लेवल को कम करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ट्री लगानी चाहिए। ठीक है, आंसर पे लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, ग्रो मोर एंड मोर ट्री, मोर एंड मोर ट्रीज। ओके, ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। और क्या कर सकते हैं, ठीक है, कारपूलिंग का कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए। एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट, ठीक है, द कॉन्सेप्ट, CONCEPT, कॉन्सेप्ट ऑफ कार, CAR पुलिंग, PULLING, कार पुलिंग। ठीक है, कारपुलिंग का कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, यूज साइकिल्स, ठीक है, यूज साइकिल, CYCLES, साइकिल्स इन स्टीड ऑफ, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, यूज साइकिल्स इंस्टीड ऑफ कार्स एंड बाइक्स। ठीक है, कार और बाइक की जगह हमें किसका यूज करना चाहिए, किसका यूज करना चाहिए, साइकिल्स का। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, इमीडिएट कंट्रोल, ठीक है, IMMIDIAT, इमीडिएट कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल, ठीक है, ऑन द पॉल्यूशन, ऑन द पॉल्यूशन। तो क्या लिखा, इमीडिएट कंट्रोल ऑन द पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज। ठीक है, फ्रॉम फैक्ट्रीज। ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर तो होते हैं कंप्लीट। ठीक है, चैप्टर 21 होता है कंप्लीट। अब एक दो क्वेश्चन और है छोटे मोटे, वो लिख लीजिए आप। छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो राहुल सर ने खुद ने बनाए हैं, ठीक है, वो आप खुद लिख लीजिए। क्वेश्चन 21, ठीक है, क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, वाई शुड वी फॉलो, ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा, वाई शुड, SHOULD, वाई शुड वी फॉलो, FOLLOW, वाई शुड वी फॉलो, ठीक है, द ट्रैफिक रूल्स, द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो क्यों करना चाहिए, वाई शुड वी फॉलो, ठीक है, द ट्रैफिक रूल्स क्यों करना चाहिए, फॉर प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ, फॉर प्रोटेक्टिंग, PROTECTING, प्रोटेक्टिंग, ठीक है, आवर सेल्फ, ठीक है, आवर सेल्फ। ओके, फॉर प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ, किससे प्रोटेक्ट करना, फ्रॉम एक्सीडेंट, ACCI, एक्सीडेंट, DENT, ठीक है, एक्सीडेंट। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 कह रहा है, व्हाट शुड बी यूज, लिखिएगा, व्हाट should be used, what should be used while crossing, WHILE, while crossing। तो क्या लिखा, what should be used while crossing the red light। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमें रेड लाइट का क्रॉस करते वक्त, ठीक है, व्हाट शुड बी यूज, क्या यूज करना चाहिए जब हम रेड लाइट हो रही हो, ठीक है, तो जेब्रा क्रॉसिंग, किसका यूज करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग। ओके, तो ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, यानी कि चैप्टर आपके 21 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चैप्टर 21 के क्वेश्चन आंसर राहुल सर ने करवा दिए हैं। ये चैप्टर 21 आप लोगों के कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं चैप्टर 22 की तरफ। ठीक है, चलते हैं चैप्टर 22, चैप्टर 22, ठीक है, और चैप्टर 22 का नाम है हाउ टू सेव फ्यूल, हाउ टू सेव फ्यूल। हम फ्यूल को, यानी कि ईंधन को कैसे बचा सकते हैं। चलते हैं चैप्टर रीडिंग की तरफ, बहुत अच्छा चैप्टर है, सुनिएगा। ठीक है, चैप्टर रीडिंग की तरफ चलते हैं। और चैप्टर रीडिंग के साथ आप लोगों को राहुल सर क्या करवाएंगे, आप लोगों को वर्ड मीनिंग्स भी साथ की साथ करवाएंगे। ओके, चलिए जी, वर्ड मीनिंग्स। चैप्टर रीडिंग क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ भिवाड़ी स्कूल, भिवाड़ी स्कूल की बात है, कौन से स्कूल की बात है, भिवाड़ी,
भिवाड़ी स्कूल की बात है भैया। भिवाड़ी स्कूल के सारे बच्चे क्या है, बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें कहा, क्योंकि वाइल कैरिंग द लंच बॉक्स एंड वाटर बोतल, क्योंकि वो लंच बॉक्स और वाटर बोतल साथ में लेकर आए थे और वो खुश थे। क्यों खुश थे? दे आर गोइंग टू ए विजिट, क्योंकि वो कहाँ जाने वाले थे? विजिट पर। और विजिट पर कहाँ जाने वाले थे? टू द सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां पर? सरिस्का, सरिस्का, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। यानी कि जंगली जानवर जहां रहते हैं सरिस्का, ये विजिट करने वाले थे, जाने वाले थे सरिस्का में। तो देखिए इट वाज मॉर्निंग टाइम, और हेडमास्टर साहब ने क्या कर दिया, सभी बच्चों को निर्देश दे दिए कि कौन क्या क्या लाएगा, कितने बजे आएगा, कहाँ किसको बैठना है। इट वॉज मॉर्निंग टाइम, सुबह का टाइम था। देयर वॉज लेस नंबर ऑफ व्हीकल सीन ऑन द रोड, ठीक है, बहुत कम, यानी कि व्हीकल्स की संख्या रोड पर बहुत कम थी। धीरे धीरे टाइम निकलता गया, व्हीकल्स की संख्या बढ़ती गई, ठीक है। कुछ बैलगाड़ियां दिखी, कुछ कैमल कार्ट थी, ऊंट गाड़ियां थी। एवरीबॉडी वॉज गेटिंग रेस्टलेस ड्यू टू द कंटिन्यूअस नॉइज ऑफ हॉर्न्स, ठीक है। हर कोई व्यक्ति क्या था? रेस्टलेसनेस, ठीक है, रेस्टलेसनेस, हर कोई व्यक्ति बेचैन था। क्यों बेचैन था? रेस्टलेसनेस का मतलब है बेचैनी हो रही थी, क्योंकि कंटिन्यूअस हॉर्न बज रहा था, ठीक है। इस वजह से हर कोई परेशान था, पॉल्यूशन भी बढ़ गया था। आगे देखिए, सब जगह क्या दिखाई दे रहे थे? ठीक है, व्हीकल्स ही व्हीकल्स। द ड्राइवर स्टॉप द बस ऑन द सीलिंग पेट्रोल पंप। हमारे बस के ड्राइवर ने, ठीक है, पेट्रोल पंप पर अपनी बस को रोका पेट्रोल के लिए। देयर वॉज ए लॉन्ग क्यू ऑफ व्हीकल्स, वहां पर व्हीकल्स की बहुत लंबी कतार थी। ऋतु आस्क्ड द ड्राइवर, ऋतु ने ड्राइवर से पूछा, काका हैज द पेट्रोल इन द बस फिनिश्ड सो सून, ठीक है, क्या पेट्रोल बस में इतना भी नहीं है कि बस में जो पेट्रोल है वो जल्दी से खत्म हो जाएगा? द ड्राइवर टोल्ड, द ड्राइवर, काका ने कहा, देयर वॉज ऑलरेडी ए वेरी लेस अमाउंट ऑफ डीजल, क्योंकि हमारी बस में पहले से ही क्या है, लेस अमाउंट में है डीजल, कम अमाउंट में है डीजल, इसलिए आगे कहीं बस बंद नहीं हो जाए इसके लिए डीजल डलवाना जरूरी है। देयर इज ए मोर कंजप्शन ऑफ फ्यूल, क्योंकि यहाँ पर फ्यूल का ज्यादातर कंजप्शन होता है इन ए बस एज कंपेयर टू द अदर स्मॉल व्हीकल्स, कि दूसरे व्हीकल्स के कंपैरिजन में बस ज्यादा फ्यूल को कंजप्ट करती है। अखिल सो स्लोगन रिटर्न ऑन द पेट्रोल पंप, अखिल ने पेट्रोल पंप पे एक स्लोगन पढ़ा। भैया अखिल नाम का लड़का है, ठीक है, उसने पेट्रोल पंप पे एक स्लोगन पढ़ा। इसका नाम क्या है? अखिल। अखिल ने क्या स्लोगन पढ़ा? देखिए, सर वाई इट इज रिटर्न, ऐसा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? द फ्यूल रिजर्व्स आर लिमिटेड, यूज देम इकोनॉमिकली। फ्यूल जो है वो रिजर्व्स है, फ्यूल क्या है? संरक्षित है, इनका यूज इकोनॉमिकली करें। तो टीचर ने कहा, पेट्रोलियम जो है इज फाउंड इन एक्सट्रीम डेप्थ बीनीथ द ग्राउंड। जो पेट्रोल है, ये जो पेट्रोल मिलता है वो जमीन के नीचे बहुत गहराई में जाकर मिलता है। ये जमीन का लेवल है, तो बहुत गहराई में जाकर के आप लोगों को पेट्रोल प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूरा प्रोडक्ट निकाला जाता है पेट्रोलियम, ठीक है, उसका क्या किया जाता है? रिफाइनिंग किया जाता है। उसका क्या किया जाता है? रिफाइनिंग करके पेट्रोल मिलता है। आशा कह रही है, देन इट विल एग्जॉस्टेड वेरी सून, और जल्दी से आग भी पकड़ लेता है। वेयर इज द पेट्रोलियम फाउंड इन अवर कंट्री? सही टीचर बोला, यस डियर, सही कह रहे हो आप। वी डोंट यूज द इकोनॉमी, हमें मतलब बहुत कम से कम यूज करना चाहिए, ज्यादा इमरजेंसी हो तभी हमें पेट्रोल इनका यूज करना चाहिए। इट विल एग्जिस्टेड इन कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में ये बिल्कुल ही खत्म होने वाले हैं। जैसे ही हमारे इंडिया में बात करें, ये महाराष्ट्र में, ठीक है, कहाँ मिलते हैं? ठीक है, महाराष्ट्र में ज्यादातर ये पाए जाते हैं, गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आसाम में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, ठीक है। आगे बात करें, ठीक है, नेहल कह रहा है, देयर वी कोल लिमिटेड बीनीथ द ग्राउंड फ्रॉम वेयर द कोल इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, यानी कि जो कोयला है, कोयला भी जमीन के नीचे से ही मिलता है। कोयला वो भी ग्राउंड, अंडरग्राउंड ही मिलता है, ठीक है, बीनीथ द ग्राउंड मतलब ग्राउंड, जमीन के नीचे से, ठीक है। विपुल कह रहा, ओ द कोल इज एक्सकेवेटेड, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम वेयर डज इट कम अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे ये कैसे मिलता है भैया? कोयला जमीन के नीचे कैसे पाया जाता है? टीचर कह रहा है, इट वॉज प्री-इंज्यूम्ड मेनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, ठीक है, मेनी ईयर्स अगो पहले की बात थी, ठीक है, कि जो अर्थ पे जितने भी प्लांट्स एनिमल्स थे वो नीचे दब गए उथल पुथल के कारण, और जिसके कारण वो किसमें BURRIED बरेड, ठीक है, और हायर,
ठीक है, हाई टेम्परेचर, ज्यादा तापमान था, और क्या था, प्रेशर था, ठीक है, आया समझ में, यानी कि दाब। तो अर्थ के अंदर क्या है, ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोयले में कन्वर्ट हो गए। विपुल कह रहा आर देयर कोल माइंस ऑल्सो इन अवर कंट्री, हमारे देश में भी कोयले की खाने हैं। टीचर कह रहे हैं यस है, इन अवर कंट्री द कोल माइंस आर सिचुएटेड मध्य प्रदेश, यानी कि हमारे देश में कहां पर है, एमपी में, मध्य प्रदेश में कोल माइंस है। क्या है, कोल माइंस, कोयले की खाने हैं, ठीक है। कहाँ का है, एमपी में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में भी है, ठीक है, और ठीक है, झारखंड में भी है, ठीक है, झारखंड। तो देखिए एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड में कोयले की खाने। विपुल कह रहा व्हाट आर द यूज ऑफ कोल देन अदर यूजिंग इन द फायर प्लेस, टीचर कह रहे हैं, मतलब विपुल कह रहा है और क्या क्या यूज हो सकता है इसका, कोल। तो टीचर कह रहे हैं कोल का यूज फ्यूल की फॉर्म में होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन द थर्मल, मतलब थर्मल पावर स्टेशन में, कहां पर, थर्मल पावर स्टेशन में इसका यूज बिजली बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। थर्मल पावर स्टेशंस में इसका यूज किसके लिए किया जाता है, बिजली बनाने के लिए किया जाता है। तो आगे देखिए, ये चैप्टर जो है, इसकी चैप्टर रीडिंग कंप्लीट होती है। तो इस चैप्टर की चैप्टर रीडिंग कंप्लीट होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर क्या कह रहे हैं देखते हैं, ठीक है, चलते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। चैप्टर रीडिंग के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये हो गई चैप्टर रीडिंग कंप्लीट। चैप्टर 22 की पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हाउ, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हाउ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिएगा हाउ द कोल वॉज फॉर्म्ड, द कोल COAL, कोल वॉज फॉर्म्ड, FORMED, कोयला कहाँ बनता है या कैसे बनता है, ये समझ लीजिए, कोयला कहाँ बनता है या कैसे बनता है, हाउ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ द कोल वॉज फॉर्म, ठीक है, कोयला कैसे बनता है, ठीक है। चलिए जी देख लीजिएगा, जो बहुत साल पहले की बात है, कई साल पहले जो अर्थ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स थे, मैनी ईयर्स अगो, मैनी ईयर्स अगो, लिखिएगा मैनी ईयर्स अगो, ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू द, लिखिएगा, ठीक है, अप हेवन, UPHEAVAL, अप हेवल, ठीक है, ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के उथल पुथल से, ठीक है, अर्थ सरफेस, ठीक है। बहुत साल पहले अर्थ की जो सरफेस है उसके हिलने से, एंड अर्थक्वेक्स, EARTHQUAKE, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, ठीक है। तो अप हेवल ऑफ अर्थ सरफेस एंड अर्थक्वेक, इनन्यूमरेबल प्लांट्स, INNUME, innumerable, innumerable, INNMERABLE, innumerable plants and trees got buried, ठीक है, innumerable plants and trees got buried, ठीक है, got buried under, ठीक है, गॉट बरीड, BURRIED, गॉट बरीड अंडर द ग्राउंड, ठीक है, अंडर द ग्राउंड, वेयर, ठीक है, आगे लिखिएगा वेयर देयर वॉज नो एयर, ठीक है, इनन्यूमरेबल प्लांट्स एंड ट्रीज गॉट बरीड, ठीक है, अंडर द ग्राउंड वेयर देयर वॉज नो एयर, ठीक है। टेम्परेचर एंड फुल स्टॉप का लिखिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉज वेरी हाई, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस,
these plants converted these plants converted coal, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, बिटुमिनस, BITUMINOUS, बिटुमिनस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, बिटुमिनस कोल, COAL, कोल, और बोल सकते हैं पक्का कोल्स, PUKKA, पक्का कोल बोलते हैं इसे, ठीक है, कोल, फुल स्टॉप, ठीक है। इस तरीके से कोल बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आप लोगों को एक टेबल बनाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से कौन कौन से किस किस में काम में आते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, मेक ए टेबल, ठीक है, मेक ए टेबल, ठीक है, इन योर नोटबुक, ठीक है, मेक ए टेबल इन योर नोटबुक एंड राइट द नेम्स ऑफ write names of different types of fuel and their different uses, ठीक है। मेक ए टेबल इन योर नोटबुक एंड राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स एंड दियर डिफरेंट यूजेस। ये टेबल बनानी है आप लोगों को, ठीक है। अब आंसर में लिखिएगा किस तरीके से आप टेबल बनाओगे। टेबल बनाने के लिए आप नेम ऑफ फ्यूल आपको दे ही रखा है, ठीक है, यहां लिखिए नेम ऑफ फ्यूल, ठीक है। आंसर में लिखिएगा नेम ऑफ फ्यूल, ठीक है। इधर लिखें यूज ऑफ फ्यूल, ठीक है। नेम ऑफ फ्यूल हो गया, ये हो गया यूज ऑफ फ्यूल, ठीक है। नेम ऑफ फ्यूल में आ जाइए, ठीक है। वोड, ठीक है, लिखिएगा वोड, ठीक है। कोल, तो सबसे पहले वुड का यूज करते हैं कुकिंग फूड में, ठीक है, कुकिंग फूड में करते हैं। मेकिंग फर्नीचर, जो जो आपको याद हो आपके माइंड से आप लिख दीजिए, ठीक है, मेकिंग फर्नीचर। कोयले का यूज करते हैं प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग फूड, ऑपरेटिंग रेलवे, ठीक है, ऑपरेटिंग रेलवे, ऑपरेटिंग ऑफ मोटरसाइकिल, ऑपरेटिंग मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, एक्सेट्रा। चलते हैं, ठीक है। वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया। अब आगे चलते हैं डीजल की तरफ, ठीक है। डीजल का DIS, ठीक है, DIESEL, डीजल का जो यूज करते हैं वो फ्यूल की फॉर्म में करते हैं, ठीक है, फ्यूल इन बस, ठीक है, बस में यूज करते हैं, ट्रक में करते हैं, ट्रैक्टर में करते हैं, कॉमा ट्रैक्टर, ठीक है, बस में, ट्रक में, ट्रैक्टर में, ठीक है, कार, कॉमा ट्रेन, एक्सेट्रा, ठीक है। तो देखिए वुड का यूज हो गया, ये रहा वुड का यूज, कोल का यूज ये रहा, पेट्रोल का ऑपरेटिंग और मोटरसाइकिल डीजल का यूज ये रहा, ठीक है। तो ये आप लोगों को राहुल सर ने बता दी, वुड, कोल, पेट्रोल और डीजल। चलें आगे की तरफ बात करें।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देख लीजिएगा। मेक टू सेपरेट लिस्ट, मेक TWO2 सेपरेट, SEPARAT सेपरेट लिस्ट ऑफ, ठीक है। मेक TWO2 सेपरेट लिस्ट ऑफ vehicles, VEHICLES vehicles that run using petrol, and डीजल, DIESEL, ठीक है। चलिए जी आंसर पे चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। दो सेपरेट लिस्ट बनानी है आपको व्हीकल्स की डेट रन यूजिंग पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है। चलें आगे, ठीक है। इधर तो लिख दीजिए हेडिंग व्हीकल्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है, इधर लिख देते हैं, ओके। आंसर में व्हीकल्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है। इधर लिखो व्हीकल्स ऑफ डीजल, ठीक है। व्हीकल्स ऑफ पेट्रोल और व्हीकल्स ऑफ डीजल, ठीक है। इधर लिखो मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, ठीक है। इधर लिखो मोपेड, मोपेड भी होती है ना, मोपेड आजकल तो बंद हो गई, पहले पब्लिक चलाती थी इसको मोपेड को, ठीक है। तो मोटरसाइकिल, कार, ठीक है, स्कूटर, मोपेड। मोटरसाइकिल, ठीक है, ये पेट्रोल के व्हीकल्स है सारे, कार, स्कूटर है, मोपेड, मोटरसाइकिल। डीजल से कौन कौन चलता है भैया, ट्रक, ठीक है। कार भी आती है, खैर डीजल वाली, ऐसी बात नहीं है। ट्रैक्टर, ठीक है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, ऑटो, ठीक है, टेम्पो, ऑटो मतलब वो टेम्पो बोलते हैं उसको, ठीक है। और बस है, ठीक है, और कार भी होती है, ठीक है, और जीप, ये सब डीजल के हैं, ओके। तो देखिए डीजल के कौन कौन से, ट्रक, ट्रैक्टर, ऑटो, टेम्पो, बस, ठीक है, कार, जीप। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर